हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीके चीज का प्रैक्टिस सेट 14 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम लोग थियरी, सबसे पहले हम थियरी डिस्कस करेंगे। संविधान संशोधन के जितने भारतीय संविधान संशोधन हुए हैं उनके जो महत्वपूर्ण है, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल आज पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन एक तरफ क्या दिया हुआ है, संविधान संशोधन अधिनियम ये दिए हुए हैं इधर, ठीक है। और एक तरफ जो है क्या प्रावधान उसके थ्रू जो है, जो संविधान संशोधन हुआ है उसके थ्रू क्या प्रावधान किया गया है, क्या ऐड किया गया और क्या निकाला गया है, ये सारे प्रावधान इधर दिए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं अपने पहले संविधान संशोधन को, कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न ही बन जाएगा कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो 1951 में हुआ। 1952-53 में तो पहला आम चुनाव ही हुआ था, आप लोगों को पता है। तो इसीलिए देखिए, अब पहले आम चुनाव में क्या किया गया था, तो पहला आम चुनाव जो 1951 में हुआ था, इस संशोधन से संविधान में कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस सूची में केंद्र एवं राज्यों के उन कानूनों को शामिल किया गया जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पे 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं। प्रश्न बन जाए कि 9वीं संविधान में, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो याद रखिए फर्स्ट, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। फुल डेट आपको याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन कब, 1951 में क्या हुआ था। ऐसे कीवर्ड्स बना के आप लोग यहाँ पे चाहें तो इसको आप कीवर्ड्स बना के आप लिख सकते हैं ऐसे, कि पहला संविधान संशोधन 1951 क्या हुआ था, इसके थ्रू 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ऐड लिख दीजिए, ऐड की गई, बस खत्म, बन गया कीवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसके थ्रू, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में होता है। भाई इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 42वां संविधान, प्रश्न ऐसे ही बना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ था। शिक्षक भर्ती में भी बना हुआ था, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया गया, क्या ऐड किया गया था, तो देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नया भाग 4A को जोड़ा गया। भाई प्रश्न ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जो कि क्या है, 4A को कब जोड़ा गया था संविधान में, तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। है क्या 4A, तो यह मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा, अधिकार नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य है 4A, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब आपसे प्रश्न देखिए, मैं इसलिए सारे प्रश्नों को डिस्कस करते जा रही हूँ क्योंकि ये सब प्रश्न बना हुआ है, कई बार प्रश्न बना हुआ है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1978 में। देखिए ये 42वां संविधान संशोधन के 2 साल बाद होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गई कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। प्रश्न बना हुआ है कि लघु संविधान क्या है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा गया है, तो 42वें। किसको, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, लघु संविधान कहा गया। और जस्ट इसके 2 साल बाद ही 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। और इसने क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि मैंने आपातकाल इसके पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है कि आपातकाल कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें से क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है, और उससे संबंधित जो आंतरिक अशांति शब्द को, उसको चेंज कर दिया गया और सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में कब बदला गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में बदल दिया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट किया गया, क्या, कि जो मौलिक अधिकार थे, पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। भाई क्या हुआ था, एक मौलिक अधिकार को घटा दिया गया था, कब घटाया गया था, तो एक मौलिक अधिकार को कब घटा दिया गया था, मैंने माइनस करके नीचे 6 लिखा हुआ है, इसको आप भाग मत समझिएगा, ठीक है। तो 7 मौलिक अधिकार पहले थे, अभी कितने हैं, 6 हैं। भाई ये क्या हुआ,
एक जो था यही संपत्ति का, किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, और इसी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के थ्रू, और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कि क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको 300A में डाल दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। अब आते हैं 61वें संविधान संशोधन की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1988 में होता है, और इसके थ्रू क्या किया गया? तो इसने मतदान की आयु किसमें? 61वें संविधान संशोधन 1988 में, जो वोट करने का राइट था, अधिकार था, पहले कितना था? 21 वर्ष था, 21 ईयर था। बाद में जब 61वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें से वही घटा करके कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आते हैं 73वें संविधान संशोधन की तरफ, देखते हैं 73वां संविधान संशोधन क्या है। तो देखिए, पहले प्रश्न ही पूछा गया। देखिए, जितने जितने स्टेट के पीसीएस है सब में यह प्रश्न, पीसीएस हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हो, या फिर शिक्षक भर्ती हो, जो भी जैसी भी वैकेंसी, चाहे इस समय एक ही वैकेंसी बहुत सारे राज्यों में आई हुई है, मतलब हर जगह यह प्रश्न पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। है क्या ये भी पूछा गया। किससे संबंधित है? तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज यानी कि पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों को पेश किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल स्तर पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब जैसे कि ग्राम प्रधान बने, पंचायत समितियां बनी, उसके ऊपर जो है एमपी एमएलए बनते हैं, उसके ऊपर जो है सीएम बनते हैं, उसके ऊपर क्या बनते हैं? हमारे पीएम बनते हैं, उसके ऊपर क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। मतलब क्या है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। तो लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया। और कब हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था। अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। भाई उसी साल 73वां हुआ, 92 में ही, और 92 में ही 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन भी होता है। और उसके थ्रू क्या किया गया था? तो देखिए, इसने शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत किया, जिससे नगर पालिकाओं और नगर निगमों को सशक्त बनाया गया। अब प्रश्न बन जाए कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1992 में। और क्या किया गया था 74वें संविधान संशोधन के थ्रू? तो भाई यह किससे संबंधित है? नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा? तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें क्या किया गया? नगर पालिकाओं और नगर निगमों को सशक्त बनाया गया, भाई ज़्यादा पावर दिया गया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 73वां भी इंपॉर्टेंट है और 74वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए भाई इसको। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 2002 में। प्रश्न ऐसे ही बनाया कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2002 में। क्योंकि 4 ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे कहीं 2000 लिखा रहता है, 2001 लिखा रहता है, और 2002 लिखा रहता है। अब इतना जब क्लोज ऑप्शन रहता है ना, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या लगाएं? 2000 लगाएं, 2001 लगाएं, 2002। स्पष्ट याद रखिए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, और इसके थ्रू क्या किया गया था? तो राज्यों में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। किसके थ्रू? तो भाई 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू क्या किया गया? तो 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया गया। ये भी याद रखिएगा, कितने वर्ष के बच्चे हैं? तो 6 से 14। कहीं कहीं ऐसे जब लिख देता है ना 7 से 14 तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए 6 से 14 स्पष्ट याद रखना है आप लोगों को। अब 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके थ्रू क्या किया गया? तो देखिए, इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। भाई प्रश्न बना हुआ है कि किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2011 में हुआ था। अब 101वां संविधान संशोधन, भाई इसको आप 5 स्टार क्वेश्चन है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंट मतलब 4-5 साल पहले ये संशोधन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी।
101वां संविधान संशोधन अधिनियम किस कब हुआ? 2016 में किया गया था यह। अब इसके थ्रू क्या किया गया? इस संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछा गया आप लोगों से, क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और इसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को प्रस्तुत किया गया था कब? 101वें संविधान संशोधन 2016 के थ्रू, जो एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार था। कैसा? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या था? रिफॉर्म था, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था, अप्रत्यक्ष कर सुधार था, जिसका उद्देश्य कर ढांचे को क्या करना? सरल बनाना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 102वां संविधान संशोधन, और यह कब हुआ? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 2018 में होता है। और इसके थ्रू क्या किया गया? 102वें संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया गया? तो इसने पिछड़ा वर्ग के लिए जो ओबीसी आयोग होता है ना, उसके लिए उस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, उस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू। देखिए ओबीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है इसके पिछले लेक्चर में। ओबीसी का पहला आयोग कब बना, दूसरा आयोग कब बना, अध्यक्ष कौन थे, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उस क्लासेस को जिन्होंने अब तक नहीं देखा, जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 103वें संविधान संशोधन के थ्रू। ये भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 2019 में होता है। और यह संबंधित किससे है? तो यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उसके लिए, इनकी ईडब्ल्यूएस शॉर्ट में बोला जाता है, उनको 10% आरक्षण दिया गया। ऐसे लिखिए, ऐसे अपनी कीवर्ड लिखना है तो ऐसे लिखिए, ईडब्ल्यूएस 10% क्या आरक्षण कब दिया गया? तो 103वां अमेंडमेंट हुआ कब? 2019। एक जगह कीवर्ड बन गया। अब बस आप एक नज़र घुमाएंगे, आप जब एग्ज़ाम हो एक रिवीजन करते रहिए, देखिए ऐसे उंगलियों के टिप पे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप मतलब एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूज़न होता है ना 4 ऑप्शन देख के, वो कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगी आप सबकी। आगे देखते हैं 104वां संविधान संशोधन को। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 2020 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ ये याद करना है, और इसके थ्रू क्या क्या ऐड किया गया, क्या हटाया गया, वो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ? लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जो अनुसूचित जाति जिसे हम एससी कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, एससी कहते हैं, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों के लिए 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कब? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के थ्रू। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आगे और भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2030 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 2021 में होता है। और इसमें क्या किया जाता है? इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को क्या किया? पुनर्जीवित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 2023 में होता है। और यह सबसे नवीनतम, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है, तो भाई 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में हुआ, जो कि सबसे नवीनतम है। यह अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे एसटी कहते हैं, के लिए आरक्षित सीटों सहित लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली की विधानसभा है, उसमें सीटों का कितना? 1/3 मतलब 1/3, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, यानी कि एससी एसटी जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में, भाई 1/3 किसके लिए? तो फीमेल के लिए क्या रहेगा? सीटें आरक्षित रहेंगी। ये किसके थ्रू किया गया? तो 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के थ्रू किया गया। अब आइए कुछ टर्म हैं जिनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, देख लेते हैं। पहला है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके? भाई ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। भाई 4 ऑप्शन बनाता है तो लिखता है ऐसे, 4 ऑप्शन में रहता है, संसद लिख देगा, पीएम प्रधानमंत्री लिख देगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख देगा, और यहाँ पे लिख देगा राज्यपाल। अब बताइए क्या लिख देगा? राज्यपाल। अब बताइए इस चारों में से कि किसके पास संविधान संशोधन की शक्ति है? तो कन्फ्यूजन डेफिनेटली हो जाता है जो अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे। बस और बस एक ही किसकी सुप्रीमेसी है? संविधान संशोधन, केवल और केवल संसद की। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? साधारण बहुमत क्या है? किसे हम साधारण बहुमत कहते हैं?
तो साधारण बहुमत से तात्पर्य क्या होता है, जो सदन में, जो हाउस है उसमें उपस्थित प्रेजेंट है और जो मतदान करने वाले हैं, मतलब क्या है, मतदान करने वाले मतलब 18+, 18 साल की आयु तो होगी तभी तो मतदान करेंगे। कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन के थ्रू किया गया। पहले कितना था, 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन होता है तो 18 वर्ष कर दिया गया मतदान की आयु। तो यानी कि जो सदन में, जो हाउस में उपस्थित है, प्रेजेंट है और जो मतदान करने वाले हैं, उसके कितना 50% से अधिक जो सदस्य हैं उसके बहुमत को हम साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा, विशेष बहुमत क्या है। भाई विशेष बहुमत किसे कहते हैं, अनुच्छेद 368, सबसे पहले इसी ही समझते हैं अनुच्छेद 368 है क्या। तो ये संविधान संशोधन है, इसी के थ्रू संविधान संशोधन किया जाता है। कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन को लिया हुआ है, अनुच्छेद 368 को हमने लिया हुआ है। अब इसके अनुसार विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्यता का 50%, जो सदन में प्रेजेंट है उनकी सदस्य, मतलब कुल जो सदन की, प्रेजेंट नहीं, जो सदन में कुल जो सदस्यता है उसका 50% बहुमत, और जो प्रेजेंट है और जो मतदान करने वाले हैं उनका 2/3, 2/3 बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत होता है। यानी कि जो साधारण बहुमत है इसमें क्या ऐड कर देना है, साधारण बहुमत में सदन की कुल सदस्य का 50% ऐड कर देना है। उसके बाद से जो उपस्थित, यहाँ पे उनका 50% लिया जा रहा था, जो उपस्थित और मतदान करने वाले थे, इसको नहीं, बल्कि क्या कर देना है, जो हाउस में उपस्थित हैं सदन में उनका 50% लीजिए, और जो प्रेजेंट है और जो मतदान कर वोट करने वाले हैं उनका 2/3 लीजिए। उन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, विशेष बहुमत बनाते हैं। ठीक है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी समझना, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न है पूर्ण बहुमत क्या है। तो पूर्ण बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक बहुमत। भाई कुल सदस्यता का 50% से अधिक, मतलब मान लीजिए हाउस में कितने सदस्य, 100%, तो 50% कितना, 50 हुआ। अब अधिक मतलब एक ही अधिक 51 हो गया, तो इसे हम क्या मानेंगे, पूर्ण बहुमत मानेंगे। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ कि प्रभावी बहुमत क्या है। प्रभावी बहुमत, इसका तात्पर्य सदन की प्रभावी संख्या के 50% से अधिक बहुमत से है, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या की रिक्त सीटें शामिल नहीं होती। बस यही याद रखिए, प्रभावी बहुमत में रिक्त सीटें क्या होती हैं, शामिल नहीं होती हैं। देखिए इसके बाद जो है, अब तक जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में संविधान संशोधन से बने हुए हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस को आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। मैं ये थियरी क्लास इसलिए लेकर आई ताकि आप लोग का एक माइंड मेकिंग बन जाए। आप लोग वहाँ पे क्वेश्चंस, जब मैं अगली प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ वहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस मैक्सिमम कर जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है अनुच्छेद 368 क्या है। मैंने पहले ही बताया क्या है, तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और बात करें भारतीय संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो एक शब्द में याद रखिए, संसद, केवल और केवल संसद। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। संविधान का कौन सा भाग संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा भाग है भाई, अनुच्छेद तो याद हो गया 368 है, पार्ट कौन सा है, भाग कौन सा है, तो ये कौन सा है, भाग 20 है। कौन सा है, भाग 20। ठीक है, भाग 20 का अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। आठवां प्रश्न है क्या अनुच्छेद 32 में संशोधन किया जा सकता है। भाई अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसे ही आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा हुआ था। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अब यह क्या है देखते हैं। संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान की तरह अनुच्छेद 32 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि कब हुआ था, 1973 में यह मामला हुआ था। ये भी डेट पूछा गया है, कब हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो 1973 में, कि ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, इनकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित बुनियादी ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए। नौवां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। कितनी बार, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब तक केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, एक बार ही प्रियम्बल में संशोधन किया गया है। 10वां प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन क्या है। मैंने कहा था बन सकता है प्रश्न कि नवीनतम, सबसे नवीन रिसेंटली संशोधन कब हुआ, तो 106वां संविधान संशोधन था। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसे 2023 में पारित किया गया। यह संशोधन लोकसभा यानी कि LS
राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि दिल्ली है, दिल्ली की विधानसभाओं में कहाँ कहाँ, तो लोकसभा में, उसके बाद से राज्य विधानसभाओं में जो स्टेट की विधानसभा है वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली का क्षेत्र है, उन तीनों में महिला आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। यह अनुसूचित कितना 2/3 कितना 2/3 महिलाओं का आरक्षण है। यह अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है। 1/3 सॉरी, हम माफ़ करिएगा, 1/3 1/3 आरक्षित रहेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो केवल और केवल वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, वहाँ वो थियरी क्लास नहीं हुई। थियरी क्लास इसलिए ज़रूरी था संविधान संशोधन का, क्योंकि आप इस क्लास को देखने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, जैसे बताया, कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ते रहिए, तो आप देखेंगे कि इस टेक्निक को यूज़ करके वहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर जाओगे, खुद कर जाओगे, और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो क्लास को आप, अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।